नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। भीषण गर्मी में बढ़ी खपत और कोयला संकट के चलते देश के कई राज्य बिजली संकट का सामना इस समय कर रहे हैं। उद्योग क्षेत्र इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है। हालांकि सरकार दावा कर रही है कि मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोयला उपलब्ध है। इन सबके बीच केंद्र ने राज्यों से अगले 3 सालों के लिए कोयले के आयात को बढ़ाने के लिए कहा है। तो वहीं बिजली कंपनियों पर लाखों करोड़ की देनदारी और मुफ्त बिजली देने की राज्यों में मची होड़ ने देश को बिजली संकट की मुसीबत में धकेला है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा देनदारी के बावजूद विद्युत कंपनियां राज्यों को बिजली आपूर्ति कर रही हैं। तो वोटों की सियासत में किसानों से लेकर औद्योगिक क्षेत्रों तक कहीं मुफ्त बिजली तो कहीं छूट दी जा रही है। ऐसे में आग बरसाते पारे, बढ़ती आर्थिक गतिविधियों और कम कोयला भंडार का बिना समाधान निकले सुधार की गुंजाइश नहीं है। देश में इस समय 30 दिनों का कोयला भंडार है। अकेले कोल इंडिया के पास 72 मिलियन टन का स्टॉक है। बिजली उत्पादन के लिए प्रतिदिन 22 लाख टन कोयले की जरूरत होती है। समस्या इसकी आपूर्ति की है। वहीं अब रेलवे ने भी मोर्चा संभाल लिया है। आपूर्ति के लिए 46 यात्री ट्रेनों को रद्द कर 1 लाख वैगन की व्यवस्था की गई है। ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार सुचारू बिजली आपूर्ति के लिए सरकार काम कर रही है। अब कंपनियां बिजली की कमी के लिए एक दूसरे पर दोषारोपण कर रही हैं, लेकिन महंगे बिल भरने के बावजूद आम जनता को कटौती से जूझना पड़ रहा है। सीसीएल में मोर देन 6 मिलियन टन स्टॉक्स है, माइंस एंड साइडिंग मिला के। और हमको अप्रैल फर्स्ट वीक में जो टारगेट सेट किया है 1,85,000 टन पर डे हमको पावर प्लांट को भेजना। हमारे साथ लिंक्ड प्लांट्स है, नॉर्थ में पंजाब है, हरियाणा है, यूपी, कुछ बिहार में प्लांट्स है, एनटीपीसी का, डीवीसी, तेनुघाट झारखंड का, WPDCL के, इस टाइप का जितना प्लांट्स है हमारा, IPP कुछ, ये प्लांट सब मिला के 1,85,000 करना है। ये जो 29 दिन में अप्रैल में 1,85,000 हम लोग का एवरेज चल रहा है। लास्ट 6 दिन में अभी हम लोग 2 लाख तक भी पहुंचे हैं। अभी हाल ही में जो हमारा चेयरमैन साहब आया, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब भी आए थे, तो इसमें 2,20,000 तक हमको प्रतिदिन करना है अभी मई में। तो अभी ऑलमोस्ट 2 लाख हो रहा है। अभी इसको अनदर 20,000 टन हमको जम करना है। कोल इंडिया एज ए होल अभी 17 लाख के आसपास है कि इसकी जो बुनियाद जो है इस क्राइसिस की, ये आज की नहीं है। ये तब की है जब आपको याद होगा कि बीजेपी ने और CAG ने एक रिपोर्ट दी थी कि कोल ब्लॉक्स गलत तरीके से दिए गए, आपको याद होगा। और 1,85,000 करोड़ का नुकसान कहा कि कांग्रेस पार्टी ने किया। कोर्ट ने भी ये बात मान ली, कोर्ट ने भी बात मान ली। सारे कोल ब्लॉक कैंसिल हो गए, जो कोल ब्लॉक अलॉटेड थे लोगों को सब कैंसिल हो गए। फिर इनके अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट जाकर कहा कि हम सारे कोल ब्लॉक्स अब दोबारा हम इसको ऑक्शन करेंगे, ठीक है ना। अगर वो कोल ब्लॉक्स कायम रहते तो आज के दिन वो कोल की कमी भी नहीं होती। दिक्कत ये हुई कि वो जो कोल ब्लॉक्स कैंसिल हो गए, वो जो ऑक्शन का प्रोसेस था दोबारा उसकी नीलामी करने का, वो आज तक पूरा नहीं हुआ, क्योंकि आज के दिन कोई प्राइवेट सेक्टर का कंपनी कोल ब्लॉक लेने को तैयार ही नहीं, क्योंकि ऑक्शन की वजह से कोल ब्लॉक की कीमत इतनी ज्यादा हो गई है कि जो मुनाफा होना चाहिए वो होता नहीं, तो वे ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो जो भी कोल ब्लॉक्स कैंसिल थे, आज के दिन वो कोल ब्लॉक्स ऑपरेट ही नहीं हो रहे, क्योंकि ऑक्शन ही सारी फेल हो गई, ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं करते, ये 1,85,000 करोड़ का जो एक हवा खड़ा किया था, वो बिल्कुल ही बेबुनियाद था। आज के दिन किसी कोर्ट ने नहीं कहा कि ऐसा कोई नुकसान हुआ है, उसको कहते थे प्रेजेंटेड लॉस। अब कोल इंडिया के पास तो इतना कोयला है नहीं कि सारी डिमांड को पूरा कर, प्राइवेट सेक्टर नहीं आता, जब तक प्राइवेट सेक्टर में प्रोडक्शन नहीं होती तो निश्चित रूप से वो कमी हमेशा रहेगी। ये बात इनको समझनी चाहिए। इनकी सारी पॉलिसी नीति फेल हो गई, और इन्होंने जान के फेल करवाए, क्योंकि ये तो उस समय चाहते थे कि इनको राजनीतिक फायदा
चलिए इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। सीके ठाकुर जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। और आरबी उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस समय हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। आरबी उपाध्याय जी, शुरुआत आप ही के साथ करना चाहेंगे सर। मुफ्त बिजली एक तरीके से राजनीतिक स्टंट बन गया था, अब इसका खामियाजा उसी जनता को भुगतना पड़ रहा है जिस जनता के लिए मुफ्त बिजली के वादे किए जाते रहे। सर, इतने बुरे हालात हो गए हैं, कोल से लेकर पावर प्लांट में इतना ज्यादा लाखों करोड़ों का बकाया है। अब ढाक के तीन पात वाली बात हो गई ना ये। तो इससे बढ़िया तो आप मुफ्त बिजली का वादा ही नहीं करते। आरबी उपाध्याय जी। देखिए, विडंबना यही है पल्लवी, जी। और मैं जो देखता हूँ समस्या जो मूल कारण है वो भी यही है। सरकारें लोक प्रभावन घोषणाएं करती हैं और जो बिजली कंपनियां करोड़ों रुपया बकाया उनके ऊपर होता है, सारा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। गर्मी में जहाँ प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए वो प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय और घट जाता है। वो मेंटेनेंस की वजह से है, चाहे टेक्निकल फॉल्ट की वजह से है, और उसका खामियाजा जनता को उठाना पड़ता है। समय रहते इन सारी चीजों को दुरुस्त कर लिया जाए। जो आज हम कहते हैं कि ट्रांसफार्मर टाइम से बदल जाना चाहिए, जितनी मुस्तैदी समय दिखाई जा रही है, ये मुस्तैदी गर्मी आने से पहले अगर सारी चीजों को दुरुस्त कर लिया जाता तो मैं समझता हूँ इस तरह की अफरा तफरी का माहौल पैदा नहीं होता। ठीक है आरबी उपाध्याय जी, मैं लौटूंगी आपके पास। सर, आपकी वॉइस में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रहा है, तो एक बार फिर से आपकी फोन लाइन पैच करवा लेते हैं। आपकी आवाज भी प्रॉपर क्लियर नहीं मिल पा रही है सर। सीके ठाकुर जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी मिल रही है पल्लवी। ठाकुर साहब, ये जो इस समय देश में कोयले का संकट आया है, बिजली आपूर्ति नहीं हो पा रही है, आपको क्या लगता है क्या बड़ी वजह रही? समय रहते प्रबंध हम ठीक से नहीं कर पाए, जिस तरीके से चेन सप्लाई होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। कौन सी बड़ी वजह मानते हैं आप कि इस समय हर देश का नागरिक बिजली संकट से जूझ रहा है, रोजाना हर जगह कटौती हो रही है? सर जी पल्लवी जी, निश्चित रूप से यह सरकार की फेल्यूरिटी है। सरकार कहीं भी सही ढंग से अपना काम नहीं कर पा रही है। जो केंद्र सरकार है, जो सीसीएल है, डब्ल्यूसीएल है या बीसीसीएल है, ये सारे कोयले का जो प्रोडक्शन है, इस पर देखिए आपको याद होगा कि जितने भी पदाधिकारी हैं उसको सही ढंग से निर्देश नहीं है कि कोयले का प्रोडक्शन होगा फिर कहाँ कैसे बेचना है। और जो पीएसयू है, जो प्रोडक्शन कर बिजली का, चाहे वो डीवीसी हो या फिर एनटीपीसी हो, ये सारे पीएसयू पेमेंट भी ये लोग समय पर नहीं दे पाते हैं। तो इस वजह से सरकार फेल है। अब देखिए, आपने देखा होगा कि 4 दिन पहले निर्णय लिया गया कि इतनी सारी पैसेंजर ट्रेन को हमने रद्द कर दिया। पैसेंजर ट्रेन जो पहले से रिजर्वेशन था, जो दिल्ली से कहीं आना था, कहीं से कहीं जाना था, लोगों को शादी विवाह का समय है, तो ये सब लोग कितनी परेशान हुई। तो ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ कोयले की ट्रेन को आगे निकालने के लिए पैसेंजर ट्रेन को रद्द किया जा रहा है, जबकि ट्रैक काफी बन चुके हैं रेलवे के पास। तो ये बड़ी विडंबना है। सरकार कहीं भी कभी भी इस ढंग से प्लान करके नहीं चलती है। जब सामने कोई दिक्कत आती है तो उसको फेस करती है, उसके बाद फिर ट्रेनें कैंसिल करते हैं या फिर कहते हैं जल्दी करो जल्दी करो। कहाँ से जल्दी कर पाएंगे? जो कोल इंडिया का प्रोडक्शन होता था वहाँ भी ये अपना शेयर करके ये कंपनी को शेयर लगाओ और पब्लिक में बांटो। तो पब्लिक का शेयर तो कम होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां उसका शेयर ज्यादा करते हैं। तो केंद्र सरकार कहीं न कहीं सही ढंग से मैनेजमेंट नहीं कर रहा है, इसके कारण ये हुआ पल्लवी संकट। प्लांट तक सर लाखों करोड़ों का बकाया है, राज्य सरकारें ये बकाया पूर्ति क्यों नहीं कर पाई? कहाँ कमी आ रही थी राज्य सरकारों को? जी, राज्य सरकार से जो भी पीएसयू जो बनाती है, जो भी कंपनियां बनाती है, तो वो पेमेंट उसका जो बनता है तो वो दे नहीं पाती है। कारण है कि ये लोग केंद्र सरकार पे भी ठिकरा फोड़ते हैं कि केंद्र सरकार ने मुझे ये पैसे नहीं दिए, ये पैसे नहीं दिए। जितने भी मद के पैसे निकलते हैं वो कहते हैं मुझे वो देंगे तब मैं इधर से दूंगा। इसके वजह से बहुत सारी कंपनी के पास बिजली है लेकिन समय पर सप्लाई नहीं दे पा रही है। दूसरा कारण आपने ये कहा कि जो फ्री बिजली की बात,
फ्री बिजली वाली बात जो होती है उसको भी सरकार को देखना है। जब हम फ्री यहाँ से ले रहे हैं तो मेकअप कहाँ से करेंगे, कौन सा मद है। जैसे केजरीवाल जी फ्री बिजली फ्री पानी जो भी वो कर रहे हैं तो कहाँ से करेंगे। मद निषेध विभाग है, तो मद निषेध विभाग में जो एक्साइज का जो पैसा आता है उस पैसे को कहाँ मेकअप कर पाएंगे, और भी पैसे कहाँ से लगाएंगे। तो इसलिए सरकार को ऐसे वादे नहीं करने चाहिए, चाहे कोई भी किसी भी सरकार हो। तो इस ढंग से सोच समझ के निर्णय लेने की जरूरत थी सरकारों को। और जो पैसे हैं केंद्र सरकार का जो बकाया, केंद्र सरकार जितने पैसे उनके पास है निकल रहा राज्यों को, उनको दे देना चाहिए, क्योंकि केंद्र के पास बहुत सारे पैसे हैं। तो ये सब जो लापरवाही है इसके वजह से ऐसा हो रहा है। आपको एक बात बता रहा हूँ कि झारखंड में जब रघुवर जी सरकार थी, रघुवर दास की सरकार थी यहाँ पर, तो पूरा पैसा खजाना खाली करके वो निकल गए। डीवीसी का पूरा पैसा बकाया था, अब डीवीसी कहती है आप पूरे पैसे दो तो मैं बिजली दूंगा। अब यहाँ हेमंत सरकार है, इनके अकाउंट में पैसे नहीं है, ये देंगे कहाँ से। तो इस ढंग से जो पिछली सरकारें हैं वो भी दोषी होती है। मतलब इस तरह से चैन बना हुआ सरकार, कहीं न कहीं चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सब कहीं न कहीं दोषी है। एक स्ट्रेटजी इसकी बनती नहीं है। अभी से अगले साल का यदि वो प्लान करेंगे तो संभव हो पाएगा। चलिए ठीक है प्रदीप भटनागर जी, आपका हम रुख करेंगे, उससे पहले हम प्रतिक्रियाएं भी सुना देते हैं अपने दर्शकों को। लगातार बिजली संकट पर प्रतिक्रिया आ रही है, राजनेता केंद्र सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। Is a serious problem. The shortage of coal is one of the main reason. But central government, central ministers blaming the state governments. They are not paying the dues to the Coal India Corporation. It is a partial fact. Is the central government cancelled so many passenger trains. चलिए एक बार फिर से हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। प्रदीप भटनागर जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी सर? आपको आवाज बहुत ज्यादा आवाज दे रही है। हेलो प्रदीप जी, भटनागर साहब आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है हम तक सर। जी बताएं। बताइए सर, आपको बताना है सर, मैं क्या बताऊंगी। आप बताइए कि इतने बुरे हालात क्यों हो रहे हैं देश में सर। पिछले 9 सालों की बात करें तो ये 9 सालों में ऐसा पहली बार मौका आ रहा है जब देश में इतना ज्यादा। मेहमानों से हमारा संपर्क टूट गया, एक बार फिर से हम उनके साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो भीषण गर्मी और कोयले की किल्लत के चलते देश के कई राज्यों में बिजली संकट गहरा गया है। बिजली संयंत्रों में कम उत्पादन के बीच राज्य भारी मांग को पूरा करने के लिए जूझ रहे हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर आंध्र प्रदेश तक उपभोक्ताओं को 2 घंटे से 8 घंटे तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। बिजली कटौती से कारखाने सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। देश में मार्च में रिकॉर्ड गर्मी के बाद अप्रैल में भी रिकॉर्ड गर्मी दर्ज की गई। ऐसे में बिजली की मांग अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। देश में बिजली की कुल कमी 62 करोड़ यूनिट तक पहुंच गई है। यह आंकड़ा मार्च में कुल बिजली की कमी से काफी ज्यादा अधिक है। बात बिजली संयंत्रों में कोयले के भंडार की करें तो ये 9 वर्षों में सबसे कम है। कोयले के आयात में गिरावट भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। यूक्रेन रूस युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी के साथ कोयले के आयात में गिरावट आई है। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने यह कहा है कि देश भर के ताप संयंत्र कोयले की कमी से जूझ रहे हैं। प्रदीप भटनागर जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बताइए प्रदीप जी, आप अपनी बात जारी रखिए। बताइए क्या सरकार प्रयास कर रही है इस समय? कोयले की जो बात है, कोयले की पूर्ति के लिए जो चीजें थी वो मानकता के अनुसार और वही स्पीडली काम करा जा रहा है। कहीं सरकार कोयले कमी नहीं होने देगी पूरी, कहीं जरूरत है वो पहले पहुंचाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। और बाकायदा कोयले का स्टॉक भी है। देखिए, आप पहले भी सवाल कि आप लोगों ने पहले तैयारी क्या कर, जितनी राज्य सरकार है या बिजली यंत्र लगे उनको सारा गर्मी देखते हुए तैयारी की जाती है, ऐसा नहीं है। और रूटीन बाय रूटीन होता है। और कितना बिजली चाहिए एक्स्ट्रा वो एकदम कभी गर्मी में बढ़ जाती है, क्षमता बढ़ जाती है, जरूरत बढ़ जाती है, ऐसा नहीं है। गर्मी बहुत ज्यादा है इस बार, जल्दी गर्मी बहुत ज्यादा आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर इसमें यह कहा जाए कि छत्तीसगढ़ की सरकार पैसे देने में सक्षम नहीं है, अरे छत्तीसगढ़ की सरकार ने अपने को सक्षम बनाने के लिए क्या योजनाएं चलाई है।
क्या विकास के काम करे या फिर उन्होंने क्या चीजें नहीं चलाई जिससे कि आय उनकी, ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। और सॉरी, झारखंड सरकार की बात करा, झारखंड सरकार ऐसी है जो बिल्कुल साइलेंट और चुप बैठी है, कहीं विकास कार्यों में आगे नहीं है, कहीं विकसित चीजों में आगे नहीं है, कहीं डेवलपिंग में आगे नहीं है, और किन्हीं कामों में दिख नहीं रहा कि हाँ सरकार ने इस योजना बनाई है कि इससे इनकी आय हो या बेनिफिट मिले। और जहां से जिस प्रदेश से कोयला आ रहा है वो कोयले के लिए हाहाकार करना बड़ी शर्म की बात है। ऐसा है बाकी सर, राज्य सरकार ऐसा आप झारखंड की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, ये हालात उत्तर प्रदेश में भी है सर, तो आप वहां की भी बात कीजिए कि वहां की सरकारों जी को जी क्या बिल्कुल दिक्कत आ रही बिल्कुल। थी जो वो समय पर उत्तर अपना प्रदेश बकाया के नहीं चुका पाए। उत्तर प्रदेश के अंदर भी अगर बिजली कटौती हो रही है तो ऐसा नहीं है कि पूरे पूरे दिन लाइट नहीं है, कटौती है, बिल्कुल कहूंगा, बिल्कुल है। कुछ घंटे जिले दो घंटे ऐसे हैं कटौती हो सर रही है। जहां पर 10 से 12 घंटे लाइट जा रही है। अब आप सोच लीजिए, एक दिन में 24 घंटे हैं, उसमें से 12 घंटे बिजली नहीं आ रही है। कुछ ये जिले बात तो ऐसे हो भी हैं सकता है उत्तर आप प्रदेश के। नहीं, आप थोड़ा सी सूचना को दुरुस्त कीजिए, ऐसा नहीं है। उत्तर आप प्रदेश के दुरुस्त अंदर कीजिए प्रदीप भटनागर जी, कभी आप जरा दुरुस्त करिए और बताइए जी कि मेरे उत्तर को प्रदेश दुरुस्त आप है, देख बिल्कुल, लीजिए, तभी मध्य मैं आपसे प्रदेश बात देख कर रहा हूं। लीजिए, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर इतनी ज्यादा कटौती इस समय बिजली की हो रही है कि लोग हाहाकार कर रहे हैं। बस अब यही बाकी रह गया है कि कुछ दिनों में वो सड़कों पर आकर प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे इसके लिए। देखिए, बिजली सुधार जितना इस सरकार ने करा है किसी ने नहीं करा है। ठीक क्या है, जब आप आपको ये जो मानते चीजें आ रही हैं है कि मैं इसमें पिछले नहीं 9 मानता। सालों में कोयले का जो भंडार है सर वो कम हुआ है? पहली बार 9 सालों में ऐसा हुआ है कि इस बार कम हुआ। और क्या आप ये मान रहे हैं सप्लाई चेन आपकी दुरुस्त नहीं थी? कोयला जो धरती से निकलता है बड़े हिसाब से निकलता है, अगर धरती ही खाली कर दोगे तो क्या चलेगा। इसलिए कोयले की सप्लाई भी बड़े स्तर से और सिस्टम से की जाती है, रात से नहीं है। अगर आप जो 9 वर्ष वाली बात कह रहे हैं, अगर ऐसा होता तो चलिए, बिजली संकट बहुत बड़ा खड़ा हो चुका होता। आपका कोयला भंडार वाली बात चलिए मैं मान लेती हूँ कि धरती खाली कर देंगे। आप लोगों ने सोलर प्लांट लगाने की भी तो बड़ी योजना चलाई थी ना, प्रधानमंत्री के द्वारा तो बड़ी मुहिम इसके लिए शुरू की गई नहीं, थी। नहीं, बिल्कुल अपडेट मुहिम अपडेट चलाई दीजिए है, मुझे, बिल्कुल चलाई है। अभी तक कितने आपने सोलर प्लांट लगाए और उससे आप कितनी बिजली उत्पादन कर पा रहे हैं, इसकी हाँ, जानकारी दीजिए। सोलर प्लांट की अगर बात करें तो आज देश कम से कम तीसरे चौथे नंबर पे आता है अच्छा, सोलर को लेके, सौर ऊर्जा को लेके, नेचुरल जो बिजली को लेके। ये कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। तो और आपके ऐसी हिसाब जगह से लगाया है, भटनागर जी देश में बिजली की कोई कमी नहीं है? बिजली की मैं कटौती की, गर्मी ज्यादा है, कटौती हो रही है, मैं इसको विषय कोई मना नहीं है ना, मैं इसको ये कहना कि नहीं हो रही, हाँ हो रही है, बिल्कुल हो रही है। मगर आप 10-10, 12-12 घंटे जो बता रहे नहीं, आप 4 घंटे तक की तो कटौती हो सकती है, मगर 10-10, 12-12 घंटे की कटौती कहीं नहीं हो सकती। एक जमाना था कि पूरे दिन हमारे गाँव में लाइट नहीं होती थी और रात को 12 बजे लाइट जलती थी, वो भी दिन देखे हम लोगों ने, ऐसा नहीं है। आरबी उपाध्याय जी, आवाज मिल रही है आपको? उपाध्याय साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? सीके ठाकुर जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? दोनों मेहमानों का फोन एक बार पैच करवा लीजिए, दोनों तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। प्रदीप भटनागर जी, तो अब सवाल ये है कि जो लाखों करोड़ों का बकाया है वो कैसे चुकाया जाएगा सर, और इस बकाये के पीछे आप क्या वजह मान रहे हैं? बकाया तो ये है, राज्य सरकारों को वो चुकाना चाहिए, चाहे किस्तों में दे। अगर राज्य सरकार ये मूड के बैठ जाए कि मुझे देने नहीं है पैसे, तो कैसे काम करेंगे। जब सरकार में उत्तर प्रदेश में आए थे तो 10,000 करोड़ से ऊपर कर्जा था बिजली विभाग पे, जो उतारने के लिए खजाने खाली होने के बावजूद भी उसको पूर्ण करने के लिए राज्य सरकार ने योजनाएं चलाई, काम चलाया, उसको करने की पूरी कोशिश करी। मगर एक मंशा होनी चाहिए कि चीज को पूरी करने की, सबसे बड़ी चीज ये है। और ये तो कुल लाख लगा लीजिए आप, उसमें काय की दिक्कत है ना, कि जीएसटी ने फलाना दे दिया, वो नहीं दिया। आपने कितना विकास कार्य के लिए फंडिंग करी, आप इतना पैसे आप सब कुछ फ्री बांटने में तो लगे अपने राज्यों के अंदर, आप उसके विकास के लिए क्या कर रहे हैं आप? ये मुफ्त बिजली के जो वादे चुनावों के समय में किए गए प्रदीप भटनागर जी, अब आपको नहीं लग रहा है कि इससे बढ़िया तो बिजली के पैसे ले लेते आप लोगों से कम इस तरह के हालात तो पैदा नहीं होते। पंजाब में 300 यूनिट हम मुफ्त बिजली दे देंगे, अरे आप पहले पंजाब में बिजली तो दे दीजिए, यही बहुत है। पंजाब में सरकार ने वादा तो करा, मगर अभी बिजली फ्री का सिस्टम नहीं बनाया, ना चली है अभी। क्यों? क्योंकि उनके पास वो अभी स्ट्रक्चर ही नहीं है दे देंगे। वादे करके क्यों आए? क्योंकि मनमोहन वादे इसलिए करे क्योंकि उन्हें सत्ता में काबिज होना था। ये हमारी प्रजा है जो लोभ लालच में आके आज यहाँ खड़ी है। ये लाइट नहीं 10-10 घंटे जो आप कह रहे हो,
और आजकल सरकारों पे, चाहे कोई सरकार हो, आज हजारों करोड़ के आज कर्जे में चल रही है। यही कारण है सबसे बड़ा। मगर हम नागरिकों को ये चीज समझ नहीं आती है कि मुफ्तखोरी क्या मिल रही है, उस पर ही वोट पड़ेगा। आज का वोटर ऐसा हो गया है। वोटर को भी तो ये अच्छा लग रहा है ना सर। क्या आपको लग रहा है कि अब जो संकट हम पिछले 3-4 दिनों से देख रहे हैं, इसके बाद लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी कि मुफ्त की हर चीज आपको हमेशा सुख नहीं दे पाएगी? मैं कह रहा हूँ, झारखंड चले जाइए, आप उड़ीसा चले जाइए, आप हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जो रोहिलखंड जैसा एरिया है, वहां कुएं सूख गए हैं। राजस्थान में लोग कीचड़ का पानी पीने को हो रहे हैं। इतनी आपदा पानी की आई हुई है, गर्मी, भीषण गर्मी इतनी है। अब पर्यावरण से खिलवाड़ कर रहे हैं और पिन्नी खूब प्रयोग हो रही है। सरकारें इतनी बड़ी बड़ी योजना सफाई की पिन्नी को चलाई है, मगर जब तक हम देशवासी साथ नहीं देंगे, किसी चीज को पूरा नहीं कर सकते। यहाँ बैठ के हम भाषणबाजी दे सकते हैं, एक दूसरे पे एलिगेशन लगा सकते हैं, मगर जमीनी स्तर पे काम करने के लिए कंधे से कंधा मिला के सबको चलना पड़ेगा। चाहे बिजली संकट हो, चाहे जल संकट हो, चाहे कोई पर्यावरण संकट, जितने प्रकार संकट है। तालाब तो है, मगर तालाब भरे कैसे? लोगों ने तालाब कब्जे कर करके तो मकान बना दिए। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हजारों तालाब खाली कराए गए जिन पे कब्जे कर रखे थे लोगों ने। अब उनको भरा जाए जिससे कि धरती में पानी हो। धरती में पानी कहां से आएगा? हम धरती तो पूरी पक्की करते जा रहे हैं। हमें विकास चाहिए, हमें डेवलपिंग चाहिए, पानी किसी को नहीं चाहिए। हम उस पर कभी बात ही नहीं करते। आरसीसी का रोड तो चाहिए, मगर कच्चा किसी को नहीं चाहिए। मुद्दों पर बात करता कौन है प्रदीप भटनागर जी? देश में हमें मंदिर, मस्जिद और मजहबी विवादों से फुर्सत मिले, उसके बाद तो हम देखें कि किस किस तरीके के संकट और भी हैं। पानी का संकट, बिजली का संकट, सारे संकट हैं, लेकिन हमारा ध्यान ही नहीं है ना उन संकटों पर। तो मैं कहता रहा हूँ, जिन्हें मंदिर मस्जिद साउंड के लिए करना है, सरकार में आने के लिए पॉलिटिकल पार्टियों को, उन्हें करने दीजिए। मगर हम जो धरती पे रहने वाले लोग हैं, हम इंसान हैं, हमें इस चीज को सोचनी पड़ेगी सत्ता शासन से हटकर। और जिनको मुद्दा बनाना है मंदिर मस्जिद और इसमें राजनीति करनी, उन्हें कर दीजिए। मगर जो पर्यावरण का काम है, आज बिजली संकट के लिए आज हम आप डिबेट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आज सरकार ने इतने लंबे टाइम तक सौर ऊर्जा को लेकर काम किया, एलईडी लाइट लाके बल्ब तक फ्री बांटे गए। इसलिए क्योंकि हमारे देश में बिजली आपूर्ति को लेकर लोड कम हो, लोगों के घर में लाइट रहे और उसकी डिमांड कम रहे, इसलिए एलईडी लाइट की क्रांति चलाई गई। करोड़ों करोड़ों बल्ब बांटे गए गांव देहात हर जगह। और आज कहां खड़े? वापिस जाके फिर वहीं खड़े। तो अभी आप बता पाएंगे सर, ये संकट कितने दिनों में खत्म हो पाएगा? कोयले का है, बिजली की आपूर्ति को लेकर है, कुछ तो आप लोगों ने एस्टिमेट बिठाया होगा ना कि 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, कितना समय लगेगा? देखिए, हाँ, ये 1 सप्ताह के अंदर जहां भी कोयले की पूर्ति पूरी कर दी जाएगी और जगह जगह गाड़ियां। अभी सीके ठाकुर जी ने एक बात कही सर, सीके ठाकुर जी का अभी एक सवाल था, अभी वो है नहीं हमारे साथ, जब जुड़ेंगे तो मैं एक बार उनसे पूछूंगी दोबारा। वो ये कह रहे थे कि अब आप लोगों ने रेलवे के कैरेज बढ़ा दिया और इसके लिए कई पैसेंजर ट्रेन जो हैं कैंसिल कर दिए, लगभग 46 ट्रेन जो हैं कैंसिल की गई हैं। तो उन लोगों के बारे में आपने क्यों नहीं सोचा जिन्होंने रिजर्वेशन किया हुआ था? और अब आप रेलवे के कैरेज बढ़ा रहे हैं कोयले के चेन सप्लाई के लिए, ये सब चीजें तो पहले कर देनी चाहिए थी। नहीं, ये जो चीजें करी गई है, ये 2-3 दिन 4 दिन के लिए करी गई है, जिससे कि बीच में जो बैकअप जो आने हैं, कोयला आना है, उसमें रुकावट ना आए और नॉन स्टॉप आए। क्योंकि जो रेलवे कॉरिडोर बन रहा है उसमें भी थोड़ा सा समय लगेगा, उसके बाद कभी जरूरत नहीं पड़ेगी किसी के लिए। हम तो खुद ही ट्रांसपोर्टेशन, सरकार का धैर्य है कि ट्रांसपोर्टेशन को डायरेक्ट जोड़ा जाए हर राज्य से, कि कहीं भी जैसे शताब्दी गाड़ी जाती है उस तरीके से जो चीजें पहुंचनी चाहिए, लोगों को ट्रांसपोर्ट पहुंचना चाहिए, पहुंचे। ये देश के विकसित और विकास के लिए किया जा रहा है। और ये बात आप समझा पाएंगे सीके ठाकुर जी को कि जो ट्रेनें कैंसिल की गई हैं वो देश के विकास के लिए की गई हैं? वो करी गई है, ये रेलवे ने किस लिए करी है, हम आपके सामने, और इसका बाकायदा अधिकारियों ने बैठ कर उदाहरण दिया है, अखबार के माध्यम से सूचना दी गई है कि जो कोयला संकट चल रहा है उसको रुकावट ना आए और स्पीडली गाड़ियां पहुंचे। ये 2-3 दिन के लिए कह रहे हैं, ठीक है। देशवासियों को देश के हित के लिए कोऑपरेट करना चाहिए, ये हमारी नागरिकता है, देश का साथ देना चाहिए। और इसमें अगर कुछ लोग कमी निकालने बैठ जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, आरबी उपाध्याय जी, आवाज मिल रही है आपको? आरबी उपाध्याय जी, अभी प्रदीप भटनागर जी से हमारी बातचीत चल रही थी, उन्होंने ये बात कही है कि हाँ बिजली संकट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि देश में कोयले की कमी है।
देखिए, प्रदीप भटनागर जी ने बिल्कुल ठीक कहा पल्लवी। सब कुछ उपलब्ध है, कोयला बहुत सारा है, लेकिन मिसमैनेजमेंट है। मिसमैनेजमेंट की वजह से न कोयला का उत्पादन प्रॉपर होता है, न कोयला बिजली घर तक पहुंच पाता है। तो कोयला बहुत होने से फायदा क्या है जब वो सही टाइम पर बिजली घर को नहीं मिल पा रहा और बिजली कटौती करनी पड़ रही है, बिजली उत्पादन प्रभावित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं नाकामयाबी तो है। अब वो किसकी नाकामयाबी है ये तो सरकारों को तय करना होगा या जनप्रतिनिधि हैं उनको तय करना होगा। और जनता की जो परेशानी है उसका हल निकलना चाहिए। जनता को इस चीज से लेना देना नहीं है, कोयला बहुत है, कोयला बहुत नहीं लगती है, फिर बिजली कटौती क्यों है? बिजली कटौती हकीकत है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। उद्योग चौपट हो रहे हैं, प्रोडक्शन हो ऐसे भी बिजली का संकट है। दिक्कत ये है खाली होता है, बिजली नहीं रहा, मतलब पता है खाली उपाध्याय जी, आपकी वॉइस फिर ब्रेक होने लग गई है सर। क्या उपाध्याय जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, उनकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। प्रदीप भटनागर जी, मिसमैनेजमेंट का ये पूरा मसला है सर, जो जहां जहां बिजली संकट हो रही है सिर्फ मिसमैनेजमेंट की वजह से हो रही है। नहीं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अगर मिसमैनेजमेंट का अगर सवाल उठता है तो इसमें ना करने का सवाल नहीं है, बिल्कुल रहा होगा और जिम्मेदारी है राज्य सरकारों की कि मिसमैनेजमेंट क्यों हुआ। और केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी है इसमें सर? जी, केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी बनती है इसमें या नहीं, या फिर ये सारा स्टेट गवर्नमेंट का ही किया धराया है? नहीं, जिम्मेदारी सबकी बनती है, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जिम्मेदारी सबकी बनती है। क्योंकि सरकार अगर जनता ने चुनी है तो जनता के फायदे के लिए काम करना है और करना चाहिए भी। और अगर मिसमैनेजमेंट भी हुआ है तो ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए मंत्री स्तर के जो कैबिनेट और केंद्रीय मंत्री लगे हुए हैं चीज को लेकर, इसको जल्द से जल्द 2-4-5 दिन में कैसे ठीक किया जाए। और ये 2-4 दिन में 2-4-5 दिन में सब चीजों को, सिस्टम को लिया कर ठीक कर दिया जाएगा। मैं आपके माध्यम से सबको आश्वस्त करना चाहूंगा 2-4 दिन में सब सिस्टम ठीक हो जाएंगे, मगर सरकार के साथ हमें जनता को भी खड़ा होना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा हर चीजों में, ठीक है, तभी हर चीज चलेगी। जनता तो दे ही रही है सर साथ। जनता, अब आप मान लीजिए दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों में जहां मुफ्त बिजली दी जा रही है, बहुत ऐसे राज्य हैं जहां बड़ी महंगी बिजली लोग ले रहे हैं, बिजली का बिल भर रहे हैं। अब कटौती तो उनके यहाँ भी हो रही है ना, और किस तरीके से दे जनता साथ में? फ्री बिजली वालों के यहाँ भी कटौती हो रही है, जो महंगी बिजली का पैसा दे रहे हैं उनके यहाँ भी कटौती हो रही है। जनता तो हर हालत में पिसती है और साथ देती है। जनता और क्या कर सकती है? शांति से बैठे हैं लोग, परेशान हो रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन फिर भी बैठे हुए हैं सर। जो राज्य सरकार बिजली फ्री दे रहे हैं तो उन राज्य सरकारों को मीडिया के माध्यम से बताना भी चाहिए कि हम जो फ्री बिजली आपको दे रहे हैं वो पैसा जो किस तरह चुकाते हैं, कौन से टैक्स का पैसा होता है, वो तो कौन सा वाला पैसा आता है जो फ्री बिजली आपको दी गई है, उसको सरकार चुका रही, किस तरह चुका रही है, सरकारों को बताना चाहिए आके। ये जिम्मेदारी बनती है और उनकी भी आंख खुले। ठीक है सर। सीके ठाकुर जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मिल रही है। ठाकुर साहब, एक बात तो सीधी सी है यहाँ पर, अगर राज्य सरकारों के पास वैसे ही लिमिटेड सोर्स होते हैं इनकम के, तो इस तरह के उल जुलूल वादे ना किए जाएं कि हम ये मुफ्त में दे देंगे, वो मुफ्त में दे देंगे। पहले तो मुफ्त का वादा कर देते हैं और उसी के बाद उसी चीज के लिए तरसना पड़ रहा है जनता को सर।
और ये आपको भी सबक लेना होगा, कई राज्यों में आपकी भी सरकारें हैं और वादे आप लोगों के द्वारा भी किए जाते हैं। हाँ, ये घोषणाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मुफ्त में बिजली और मुफ्त में पानी, क्योंकि मुफ्त करा करके तो पूरे जनता को जो है अभी पता चल रहा है पानी का भी किल्लत है। जिस ढंग से पानी का जब दाम नहीं मिलेगा तो लोग मिसयूज नहीं कर पाएंगे पानी का भी, बिजली का भी। तो जहाँ फ्री है तो फिर लोग मिसयूज भी करते हैं। इससे जो भी राजनीतिक दल है उनको ये अभी सीख लेनी चाहिए। दूसरा, क्योंकि ये भी एक कारण है, ये सबसे बड़ा कारण है कि मिस मैनेजमेंट है जो केंद्र की सरकार है, जहाँ से हम लोग सब कुछ PSU जितने भी है सब बिजली वो केंद्र सरकार के हाथों में है, वो वहाँ मिस मैनेजमेंट है। जो भी मंत्री हैं, जो भी उनके सेक्रेटरीज हैं भारत सरकार के, वो इस चीज को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। हमको बिजली की ढंग से भारत में संसाधन की कमी नहीं है, चाहे वो हाइडल प्रोजेक्ट हो या कोयला से बनने वाला हो या गैस से बनने वाला हो। मैंने एक बयान देखा था, मंत्री जी का कह रहे थे कि वो गैस का कमी है तो इसलिए गैस से कितना बिजली बनता है, मैक्सिमम तो हाइडल प्लांट। तो ये बचकानी बयान देते हैं मंत्री जी। अच्छी बात नहीं, केंद्र के मंत्री इस तरह का बयान देंगे, ये गलत है। यहाँ मिस मैनेजमेंट है 100%। जितने भी हमारे पास संसाधन है, कोल इंडिया में जितनी कोयला हमारी निकलती है, हालांकि इसका एनर्जी कम है, लेकिन बाहर से भी कई प्लांट के लिए ऑस्ट्रेलिया वगैरह से कोक मंगाते हैं। तो ये इन सारी कोकों का जो कोक है, जो कोयले हैं, इसका सदुपयोग हम लोग करें, ढंग से प्लानिंग करके करें तो हो पाएगा। और दूसरा, आपको पता नहीं है कि केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, काफी बिचौलियागिरी है, काफी लोग परेशान होते हैं। और जो कहते हैं कि कांग्रेस ने ऐसा कर दिया, कांग्रेस की सरकार में लूट थी, वो था, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे अधिक लूट इसी सरकार में है। हर व्यापारी से लेकर हर वर्ग परेशान है। तो इसको भी केंद्र सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। लोग ये पास केवल जुमला बना के हमारा कहीं कुछ नहीं है, हमारे पास 300 शेयर हैं, ये सब चीज को रोक करके माननीय प्रधानमंत्री हो या माननीय केंद्रीय मंत्री जो बिजली से रिलेटेड है, इनको ध्यान देने की जरूरत है, ताकि जब तक वो निर्देश नहीं करेंगे तब से होगा नहीं वो। ठाकुर साहब भटनागर जी पूछ रहे हैं आपसे कि राजस्थान सरकार ने सौर ऊर्जा पर कितना काम किया, जरा बता दीजिए। वहां तो बिजली का भी संकट है, वहां तो पानी का भी संकट है, दोनों ही संकट पर कोई काम किया गहलोत सरकार ने? देखिए, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है कि वहाँ पे हमेशा पानी का तो संकट रहेगा ही, और बिजली जब तक पानी नहीं हो तो वहाँ बिजली कहाँ से प्रोडक्शन होगा। तो राजस्थान को पानी और बिजली पर कहीं कहीं बाहर से भी उनको डिपेंड रहना पड़ेगा। इसमें जब बाहर से आएगा तो केंद्र सरकार के ही मत से जाएगा सब कुछ। इसलिए जो डिमांड होता है केंद्र सरकार उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है। लेकिन जो गहलोत सरकार जी हैं, जो केंद्र की जो कांग्रेस की प्रदीप भटनागर जी, पानी के संकट के बारे में बात करें सर, तो उनका ये साफ तौर पर कहना है कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहां पर पानी का संकट तो हमेशा रहेगा ही और बाहर के राज्यों पर पानी के लिए डिपेंड रहना पड़ेगा। तो ऐसे में ये केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि राजस्थान की प्यास कैसे बुझाई जाए। आप भौगोलिक स्थिति की बात तो करते हैं मगर योजना नहीं बनाते, समन्वय नहीं बनाते। अभी राजस्थान की जो नदियां, आपने कितने नहर नहीं बनाती, आपने पानी रोकने के लिए कितने तालाब आपने काम कर दिए, आपके ट्यूबवेल तक तो वहां चलते नहीं है। आपने अगर पानी को लेकर काम किया होता, मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि हमारे उत्तर प्रदेश में, पंजाब में एक स्टेट और है कि नहर के ऊपर सोलर पैनल लगाएं और करीब 500-700 किलोमीटर नीचे नहर जा रही है और ऊपर सोलर पैनल लगे बिजली के लिए। काम करने का योजना होनी चाहिए। आपने उत्तर प्रदेश में बिजली कट नहीं है? नहीं, उत्तर प्रदेश में बिजली कट नहीं है। भटनागर जी पूछ रहे हैं उपाध्याय जी कि उत्तर प्रदेश में बिजली कट नहीं है क्या? वहाँ नहरों के ऊपर सोलर पैनल लग गए हैं। उत्तर प्रदेश में सारी नहरों पर सोलर पैनल लग चुके हैं। भटनागर साहब,
मुझे लग रहा है टेक्निकल प्रॉब्लम है। उपाध्याय जी, अभी मैंने पूछा प्रदीप जी से कि उत्तर अरे प्रदेश के बोलते हैं कई भट्टागर जी, बोलते कई रहे, जिले कहाँ-कहाँ लग ऐसे गए हैं सोलर सर पैनल। जहां पर 10 से 12 घंटे समय लाइट जा रही है। तो प्रदीप जी का ये कहना है कि ऐसा कोई भी जिला नहीं है। ये पहले के जमाने में होता था, अब सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे लाइट जा रही है यूपी में, इससे ज्यादा नहीं हो रहा है। कहाँ कहाँ लगवा दिए हैं सोलर पैनल भटनागर साहब? चलिए उपाध्याय जी, मैं लौटूंगी आपके पास से। उपाध्याय जी, आप एक पत्रकार हैं, आप पॉलिटिकल नहीं, मुझसे ज्यादा ज्ञान आपके पास है और आपके सारी चीजों की मुझसे ज्यादा सूचना रहती है। और अगर सोलर पैनल की बता रहा हूँ, देखिए कभी हमारे यहाँ हाईवे पे लाइट नहीं होती थी और आज लाइट जलती है, सोलर पैनल जलती है। अपने ज्ञान आप नहीं एक्सेप्ट करेंगे, मुझे पता है। आप उसको कभी हमें आएंगे नहीं। आप ज्ञान नहीं, आपसे ज्ञान वर्धन होता है, पता लगता है कि कहाँ कहाँ उत्तर प्रदेश में लग गए हैं, तो मैं भी अपडेट हो जाता हूँ। ज्ञान वर्धन होता है, ज्ञान वर्धन। बता दीजिए प्रदीप जी, जवाब मांग रहे हैं उपाध्याय जी आपसे। हाँ, थोड़ा बताएंगे, मैं सुन नहीं पा रहा। वो कह रहे हैं कि आपसे ज्ञान वर्धन होता है, तो थोड़ी जानकारी उन्हें दे देंगे तो उन्हें भी पता लग जाएगा कहाँ कहाँ सोलर प्लांट लगे, कहाँ बिजली बनना शुरू हो गई उत्तर प्रदेश में। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप हाईवे देख चले जाइए, आगरा हाईवे चले जाइए और आप लखनऊ हाईवे चले जाइए, तो किनारे पे कितने बड़े बड़े प्लांट लगाए हैं सुधा के, देख लीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप एक लखनऊ जाइए, पनकी में सोलर पैनल देखिए जाके, नहर के ऊपर कैसे लगाएंगे। उत्तर प्रदेश में कोई बिजली कटौती नहीं है। भटनागर जी, उत्तर प्रदेश में कोई बिजली कटौती नहीं है? नहीं, मैंने कब कहा नहीं है, बिल्कुल है, मगर ऐसी नहीं है कि आप अगर बोले 10 घंटे 12 घंटे। गांव देहात में कहीं कुछ जिलों के अंदर है ऐसा जहां पे 2 से 4 घंटे की कटौती है। अगर आप 4 को 12 घंटे कहने लगे तो वो थोड़ा सा गलत होगा। मैं आपको बताती हूँ सर, कई जिले ऐसे हैं जहां 10 घंटे की कटौती हो रही है। इनमें गांव के एरिया ज्यादा हैं। गाजियाबाद, मुरादाबाद समेत कई ऐसे इलाके हैं सर। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें, बहुत टिपिकल ग्रामीण जो क्षेत्र है वहां पर 10 घंटे की कटौती हो रही है इस समय। ललितपुर जैसे छोटे छोटे गांव में अभी स्थितियां बहुत ज्यादा विकट हो चुकी हैं और ग्रामीण परेशान है इस समय। चर्चा की एक बार फिर से शुरुआत कर लेंगे। पहले प्रतिक्रियाएं एक बार दोबारा हम सुना देते हैं अपने दर्शकों को। बिजली कटौती और कोयला संकट पर लगातार राजनेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है और हर कोई केंद्र सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। सीसीएल में मोर देन 6 मिलियन टन स्टॉक्स है, माइंस एंड शाइडिंग मिला के। और हमको अप्रैल फर्स्ट वीक में जो टारगेट सेट किया है 1,85,000 टन पर डे हमको पावर प्लांट को भेजना। हमारा साथ लिंक्ड प्लांट्स है, नॉर्थ में पंजाब है, हरियाणा है, यूपी, कुछ बिहार में प्लांट्स है, एनटीपीसी का, डीवीसी, तेनुघाट झारखंड का, डब्ल्यूपीडीसीएल का, इस टाइप का जितना प्लांट्स है हमारा, आईपीपी, कुछ ये प्लांट सब मिला के 1,85,000 करना है। ये जो 29 दिन में अप्रैल में 1,85,000 हम लोगों का एवरेज चल रहा है। लास्ट 6 दिन में अभी हम लोग 2 लाख तक भी पहुंचे हैं। अभी हाल ही में जो हमारा चेयरमैन साहब आया है, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब भी आए थे, तो इसमें 2,20,000 तक हमको प्रतिदिन करना है अभी मई में। तो अभी ऑलमोस्ट 2 लाख हो रहा है। अभी इसको अनदर 20,000 टन हमको जम करना है। कोल इंडिया एज ए होल अभी 17 लाख के आसपास है कि ये इसकी जो बुनियाद जो है इस क्राइसिस की, ये आज की नहीं है। ये तब की है जब आपको याद होगा कि बीजेपी ने और सीएजी ने एक रिपोर्ट दी थी कि कोल ब्लॉक्स गलत तरीके से दिए गए, आपको याद होगा, और 1,85,000 करोड़ का नुकसान कहा कि कांग्रेस पार्टी ने किया। कोर्ट ने भी ये बात मान ली, सारे कोल ब्लॉक कैंसिल हो गए। जो कोल ब्लॉक अलॉटेड थे लोगों को, सब कैंसिल हो गए। फिर इनके अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट जाकर कहा कि हम सारे कोल ब्लॉक्स अब दोबारा हम इसको ऑक्शन करेंगे, ठीक है ना। अगर वो कोल ब्लॉक्स कायम रहते तो आज के दिन वो कोल की कमी भी नहीं होती।
दिक्कत ये हुई कि वो जो कोल ब्लॉक्स कैंसिल हो गए, वो जो ऑक्शन का प्रोसेस था दोबारा उसकी नीलामी करने का, वो आज तक पूरा नहीं हुआ, क्योंकि आज के दिन कोई प्राइवेट सेक्टर का कंपनी कोल ब्लॉक लेने को तैयार ही नहीं, क्योंकि ऑक्शन की वजह से कोल ब्लॉक की कीमत इतनी ज्यादा हो गई है कि जो मुनाफा होना चाहिए वो होता नहीं, तो वे ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो जो भी कोल ब्लॉक्स कैंसिल थे, आज के दिन वो कोल ब्लॉक्स ऑपरेट ही नहीं हो रहे, क्योंकि ऑक्शन ही सारी फेल हो गई। ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं करते, ये 1,85,000 करोड़ का जो एक हवा खड़ा किया था, वो बिल्कुल ही बेबुनियाद था। आज के दिन किसी कोर्ट ने नहीं कहा कि ऐसा कोई नुकसान हुआ है, उसको कहते थे प्रेजेंटेड लॉस। अब कोल इंडिया के पास तो इतना कोयला है नहीं कि सारी डिमांड को पूरा कर, प्राइवेट सेक्टर नहीं आता, जब तक प्राइवेट सेक्टर में प्रोडक्शन नहीं होती तो निश्चित रूप से वो कमी हमेशा रहेगी। ये बात इनको समझनी चाहिए। इनकी सारी पॉलिसी नीति फेल हो गई, और इन्होंने जान के फेल करवाए, क्योंकि ये तो उस समय चाहते थे कि इनको राजनीतिक फायदा। Now is a serious problem. The shortage of coal is one of the main reason. But central government, central ministers blaming the state governments, they are not paying the dues to the Coal India Corporation. It is a partial fact. Is the central government cancelled so many passenger trains? चलिए एक बार फिर से हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। आरबी उपाध्याय जी, एक बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है सर कि जब बिजली आयात कर रहे हैं तो फरवरी और मार्च के मुकाबले में अप्रैल में बिजली आयात करना ज्यादा महंगा पड़ रहा है, और इसी वजह से राज्य सरकारों ने बिजली आयात करने में कहीं ना कहीं देरी दिखाई और लापरवाही दिखाई, क्योंकि उन पर आर्थिक रूप से ज्यादा भार पड़ रहा था। देखिए, आर्थिक रूप से भार पड़ेगा जब चीजें महंगी मिलेंगी, और महंगाई के भी कई रीजन होते हैं जी। बिजली क्यों महंगी होती है? कोयला महंगा मिलेगा, और लेबर जब महंगी होगी तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो कहाँ से प्रॉफिट करेंगे? वो कंज्यूमर से ही वसूल करेंगे। तो राज्य सरकारों को इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए व्यवस्थाएं करनी चाहिए। मैं अभी सुन रहा था कोल ब्लॉक कैंसिल हुए। जी जी। पल्लवी, क्यों कैंसिल हुए? जी। एक एकड़ में उसको अलॉट हुआ और उसने 15 एकड़ से कोयला निकाल लिया। ये होता रहा है, प्रैक्टिकली होता रहा है। अब जब उस पर अंकुश लगा तो प्राइवेट कंपनियों को लगा कि भाई अब वो उतने मुनाफे का सौदा नहीं है। पहले मारामारी होती थी कोल ब्लॉक लेने के लिए। एक कोल ब्लॉक ले लिया मैंने, 1 एकड़ की जगह 15 एकड़ में से कोयला निकाल लिया, तब भ्रष्टाचार की भैंस चढ़ गया, कोई पूछने वाला नहीं था। देखिए, वैकल्पिक ऊर्जा सोर्स है, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, वहां राज्य सरकारें अच्छा काम कर सकती हैं। चाहे वो राजस्थान सरकार का है, वहां गर्मी पड़ती है, सूरज की तपिश पूरी होती है और बहुत सारी बंजर भूमि है, तो वहां सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं। मतलब इच्छा शक्ति की कमी है कहीं ना कहीं। सरकारें टालमटोल रवैया अपनाती हैं जी। एक दूसरे ऊपर ब्लेम गेम। राज्य सरकार केंद्र के ऊपर डालेगी और केंद्र राज्य के ऊपर डालेगा, लेकिन इन दोनों की कसमकस के बीच में जनता सफर करती है। जनता अपनी जेब से पैसे देने को तैयार है। बिल्कुल। आप जिस रेट पर बिजली देते हैं उस रेट पर खरीदती है, टाइम से पेमेंट करती है, और फिर भी आप उपभोक्ता को बिजली नहीं दे पाते। ये शर्मनाक स्थिति है। लेकिन शर्मनाक स्थिति में भी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ये इस देश की विडंबना है। जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी तब तक निराकरण नहीं होगा।
जिम्मेदारी तय हो कि अगर बिजली कटौती होती है, कोई भी कारण हो, उसके लिए ये एजेंसी जिम्मेदार है। तो वो एजेंसी जब जिम्मेदारी तय कर देंगे तो पूरी मेहनत से काम करेगी और डिलीवरी देगी। और जो जनता आज सफर कर रही है या कल कारखाने बंद हो रहे हैं, वो नहीं होगा। न उद्योग प्रभावित होगा, न जनता प्रभावित होगी, और न राज्य की और देश की तरक्की प्रभावित होगी। जब बिजली कटौती होती है और औद्योगिक इकाइयां बंद होती हैं, सरकार को भी नुकसान होता है। सरकार को नुकसान होता है, राज्य कमजोर होता है तो देश भी कमजोर होता है। बिल्कुल। और देखिए, ये तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है किसी भी उद्योग के लिए। अगर बिजली नहीं है तो वो उद्योग तो बेकार है, किसी काम का नहीं रह जाता है। वैकल्पिक व्यवस्थाएं उद्योग धंधे जो बड़ी इंडस्ट्री है वो कर नहीं पाती, और न छोटी इंडस्ट्री कर पाती है। जनरेटर से काम नहीं चलता। जनरेटर आज उतना महंगा पड़ता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, तो वो भी लॉस है। तो वो लॉस में कोई भी कंपनी जाना नहीं चाहती, इसलिए कंपनी अपना शट डाउन कर देती है, बंद कर देगी। 10 घंटे बिजली की कटौती है, 10 घंटे कारखाना बंद रहेगा। तो ये बहुत सारी चीजें एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करती हैं, रिलेट करती हैं। और कहने में बहुत अच्छा लगता है कि भाई नहरों के ऊपर सोलर पैनल लगा दो। लगाएगा कौन? जनता लगाएगी। जनता पैसा देने को तैयार है। जनता सरकारें चुनती है। सरकारें चुनती किस लिए? सिर्फ इसीलिए चुनती है कि वो व्यवस्थाएं बनाएं और व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाएं। तो न तो यहां व्यवस्था बनती हुई नजर आ रही है, न व्यवस्था सुचारू रूप से चलती हुई नजर आ रही है। सिर्फ बयानबाजी के कुछ नहीं हो रहा है। बिजली कटौती हकीकत है जो हो रही है और जनता परेशान हो रही है। ठीक है सर, ये हकीकत है। भटनागर जी, आवाज मिल रही है? प्रदीप जी, कोल ब्लॉक को लेकर कपिल सिब्बल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोल ब्लॉक निरस्त किए गए, फिर उन्हें ऑक्शन के लिए रखा गया। अब उन्हें कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है सर, क्योंकि घाटे का सौदा ये नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो स्टेटमेंट मैं सुन रहा था, ये तो कह रहे गलत का कह रहे हैं। कांग्रेस का प्रवक्ता बोल रहे थे बिल्कुल कोल जो कोयले का चला टेंडर कैंसिल हुआ और न्यायालय में भी गया। न्यायालय ने बहुत लंबा समय लगाया डिसीजन देने के लिए, और ऐसा लेने के लिए नहीं है। वहाँ भी बहुत ऐसा नहीं है, कोल में काम कर रहे हैं, बहुत लोग काम कर रहे हैं, ठेका भी लोगों को दिया है। ये थोड़ी ना रेवड़ी मान ली जाए। कोल घोटाला भूल गए कांग्रेस का, इनका कितने 1000 करोड़ का था, और क्यों हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा उसमें? अगर पारदर्शिता में काम हो रहा है, ब्लैकमेल में नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले कोयला निकलता कितना और बिकता कितना था, वो अंधेर में भी चौपट राजा वाला काम नहीं हो रहा है। जो चोर ठग बैठे थे कांग्रेस के राज में कर रहे थे, कांग्रेस की छत्र छाया में, तो यहाँ विडम्बना तो ये है ना कि चोर चोर मुझे भाई, अब वो चीजें खत्म हो गई, थोड़ी दिक्कत है। ये काम हो रहा हो, और जिम्मेदारी की जो बात कर रहे थे अपना उपाध्याय साहब, अरे 8 साल हो गए, कब तक कांग्रेस का रोना रोएंगे? जी मैं सुन नहीं पाया उपाध्याय जी, दोबारा बोले। वो पूछ रहे हैं कि कब तक कांग्रेस का रोना रोएंगे हर बात पर। समस्या तो यही है, 90 वर्ष तक जो बिगाड़ के गए हैं, उस बिगाड़े को ठीक करने में समय लग रहा है। रोना नहीं रो रहे हैं जिंदगी। हम तो चाह रहे हैं कि हम तो कांग्रेस की तेरहवीं करा दें हम तो। अच्छा, जो देश में काम किया तो बारी नहीं आ रही है कि कब तेरहवीं खाए कांग्रेस की। मगर बिजली कटौती हो रही है कांग्रेस की वजह से हो रही है, मगर बेरोजगारी कांग्रेस की वजह से बढ़ रही है, कोरोना कांग्रेस ने फैला दिया। अच्छा थोड़ा सा बेरोजगारी क्या के बारे में मुझे थोड़ा सा बता दीजिए। बेरोजगारी के बारे में जो बच्चे पढ़ रहे थे या उम्र जिनकी आ रही है, क्या रोजगार कंपटीशन में नहीं आ रहे? एसएससी के पेपर नहीं हो रहे हैं जिले के अंदर? सब कुछ कांग्रेस कर रही है। बैठ के बोल तो देते हैं, क्या बच्चे परीक्षा नहीं देते? या बच्चे
राज्य सरकारों की मंशा है नौकरी देने की? थोड़ा इसमें भी बात और ध्यान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए बिजली का जो संकट आप बता रहे हो, जो बिजली फ्री दे रहे, पता है बिजली के जो पावर हाउस है या बिजली के जो हमारे मंत्रालय है या बिजली सिस्टम को ठीक करने के लिए वैकेंसियां हैं, मगर पैसे नहीं है देने के लिए सरकारों से। कहाँ से नहीं वैकेंसी, कहाँ से कर देंगे, उस बारे में कोई बोलता नहीं है। यदि आप फ्री बांटने में लगे हर चीज, तो आप कहाँ से नौकरी देंगे, कहाँ से उनको तनख्वाह देंगे? जब नौकरी देने की बात आती है, देखते कि तो 20,000 करोड़ रुपए महीने का जाएगा, तो उसे रोक दो आप और प्राइवेट सेक्टर को टेंडर दे दो आप। उससे कभी बात नहीं करते आप लोग बैठ के। सीके ठाकुर जी, ठाकुर साहब आवाज मिल रही है आपको? विभिन्न मंत्रालयों के अंदर इतनी नौकरियां हैं, मगर ये फ्री के चक्कर में बच्चे यूं नौकरी नहीं पा रहे क्योंकि बजट बढ़ जाएगा और सरकारें, राज्य सरकारें मौन बैठी हैं क्योंकि उनकी मंशाएं नहीं है देने की। इस बारे में करेगा आवाज नहीं आ गई भटनागर जी, कांग्रेस आ गई बीच में, आवाज आपकी कट रही है। कांग्रेस ने यहाँ भी साजिश कर दी। कांग्रेस आ गई तो उपाध्याय जी को शायद लगता है कुछ मेरी बातें चूक गई। ये कांग्रेस बदमाशी कर रही है, आपकी आवाज नहीं आने दे रही। थोड़ी सी और थोड़ी सी बदमाशी रह गई कांग्रेस की, वो भी निकाल देंगे। चाहे वो राजस्थान की बदमाशी चल रही है, छत्तीसगढ़ की चल रही है। मिल रही है। चलिए, सीके ठाकुर जी आपका आखिरी कमेंट चाहेंगे सर? सीके ठाकुर जी तक आवाज नहीं पहुंच रही। तमाम मेहमानों का शुक्रिया चर्चा करने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े। तो देश में मुफ्त बिजली ने देश को ही इस समय संकट में झोंक कर रख दिया है। आपको बता दें कि कोल इंडिया से लेकर पावर प्लांट तक लाखों करोड़ों रुपए का बकाया है और इस वजह से आज देश बिजली के संकट से जूझ रहा है। इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।